वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर धुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में कहा है संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश को वापस किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने इस वादे को पूरा नहीं किया है। आशंका व्यक्त की जा रही है इसके पीछे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा का हाथ है। अर्थात अध्यादेश के बाद होने वाली घटनाओं में ओली देउवा की सहभूमिका है। इस आशय के समाचार नेपाल की पत्र पत्रिकाओं ने प्रकाशित किए हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और माधव नेपाल तथा नेपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने विचार विमर्श कोटेश्वर में किया और यह स्पष्ट तौर पर कहा गया अध्यादेश वापस न किए जाने के पीछे शेर बहादुर देउवा की ही प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाली संसद को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुशंसा पर भंग कर दिया है। इस निर्णय का भारी विरोध जारी है। इसके पूर्व सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में कलह जारी थी। जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ने कहा है संसद विघटन लोकतंत्र के हित में नहीं है, इसके विरुद्ध प्रतिवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने संविधान के मर्म के विपरीत जाकर संसद विघटन की राष्ट्रपति से अनुशंसा की थी। देश में राजनीतिक स्थिरता को कायम रखने के लिए प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 5 साल तय। ऐसे में प्रधानमंत्री की संसद विघटन की अनुशंसा अत्यंत ही दुखद पहलू है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ऊपर अनुशासन की कार्रवाई की चर्चा है। कई नेता ओली के ऊपर कार्रवाई के समर्थन में हैं। इधर समाचार मिला है ओली मंत्रिमंडल में सहभागी 7 मंत्रियों ने अपने सामूहिक इस्तीफे भी दे दिए हैं। इनमें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर हैं। शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल, ऊर्जा मंत्री वर्धमान पुन, कृषि मंत्री घनश्याम मुसाल, पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई, वन मंत्री शक्ति वसनेत, श्रम मंत्री रामेश्वर राय यादव, खाद्य मंत्री वीना मगर अपने पदों से इस्तीफे दे चुके हैं। इन सभी मंत्रियों ने कहा है ओली ने संसद भंग करवाकर असंवैधानिक कार्य किया है। यह आम जनता की नज़रों में एक गिरी हुई गंदी हरकत है। ओली की हरकतों को रोकने में भरसक कोशिशें हुई, लेकिन इसमें असफलता हाथ लगी। नेपाल में चीनी राजदूत हो चान यांदी ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी CPN अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड से खास महत्वपूर्ण मुलाकात की। इसमें मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई। चीनी राजदूत की सक्रियता की चर्चा है। स्मरण रहे इसके पहले CPN के ओली और प्रचंड माधव नेपाल के गुटों द्वारा केंद्रीय समिति की अलग अलग बैठकें आयोजित करने के बाद चीनी राजदूत ने राष्ट्रपति नेपाल के साथ मुलाकात की थी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद नेपाल के 4 मुख्यमंत्रियों के पद खतरे में हैं। इन राज्यों में CPN के नेतृत्व में सरकारों का संचालन हो रहा है। प्रांत 2 में CPN का प्रभाव कम है। यह संभव है पार्टी विभाजन के बाद इन चारों राज्यों पर प्रभाव पड़े। CPN प्रचंड नेपाल समूह ने ओली को पार्टी के फैसले और अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया गया है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे संकेत मिले हैं। प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री शेरधन राय, बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री मणि पंडित, गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग और लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल की कुर्सियां खतरे में बताई जा रही हैं। प्रचंड ओली ग्रुप 27 दिसंबर को बैठकें ओली पर कार्रवाई करने तथा अगली रणनीति तय करने को लेकर आयोजित कर रहे हैं। बताते हैं प्रदेश नंबर 1 में 93 सदस्यीय प्रदेश सभा में सरकार को 47 सांसदों की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश में 67 CPN माओवादी सांसद हैं। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेश में सरकार चलाने के लिए 56 सांसदों की आवश्यकता होती है। इस प्रदेश में 80 CPN सांसद हैं। 46 नेपाल एवं प्रचंड ग्रुप के हैं। इसी तरह ओली गुट के 34 सदस्य नेपाली कांग्रेस सहित अन्य दलों से निर्वाचित हुए हैं। 60 सदस्यों वाले गंडकी को सरकार के लिए 31 सदस्यों की जरूरत रहती है। इस समय CPN के 40 माओवादी सांसद हैं। इनमें ओली के 27 और प्रचंड के 13 सांसद बताए जा रहे हैं। शेष नेपाली कांग्रेस के 15, जनता समाजवादी पार्टी के 2 तथा जनता मोर्चे के 3 सदस्य हैं। इसी प्रकार CPN माओवादी के 87 सदस्यों में से लुम्बिनी प्रदेश में
61 सांसद हैं। सरकार के लिए 44 सांसदों की जरूरत होती है। प्रचंड के पक्ष में 26 और ओली की तरफ से 25 सांसद हैं। इस स्थिति में इस प्रदेश में मुख्यमंत्री पद अधर्म में बताया जा रहा है। चारों मुख्यमंत्री ओली के करीबी बताए जाते हैं और ओली के खास समर्थक हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अनुशंसा पर प्रतिनिधि सभा के भंग किए जाने का विरोध नेपाल में बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने झापा में जंगी प्रदर्शन किया और विरोध सभा में ओली के इस कृत्य का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पुतलों का दहन भी किया गया। महंत खिवाड़, सूर्यनारायण गणेश, पृथ्वी कार्की, राधा थापा, शर्मिला, प्रभु यादव, देवेंद्र किशोर ढुंगाना, वरिष्ठ पत्रकार, पार्टी नगर अध्यक्ष शत्रुघ्न चौधरी, ओम प्रकाश पुन, दीपेन बालाराई, अनूप राजवंशी ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नेपाल में जारी सियासी गतिरोध के मध्य नेपाल में चीन की राजदूत हो साकी ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी से खास मुलाकात की। चर्चा कोरोना को लेकर दोनों के मध्य चर्चा हुई। जानकारों का मानना है कि कोरोना के मुद्दे पर नहीं, वर्तमान राजनीतिक उथल पर यह चर्चा हुई है। झापा में प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने के विरोध में जनता समाजवादी पार्टी झापा जिले के वित्ता मोड़ स्थित मुक्ति चौक में जंगी प्रदर्शन हुआ। इस अवसर पर पार्टी सचिव देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने बताया, इस प्रदर्शन में जनता समाजवादी पार्टी की केंद्रीय सदस्य एवं सांसद राधा थापा, प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण कुमार राय और जिला अध्यक्ष द्रय दीपेन बालाराम, अनूप सिंह राजवंशी के नेतृत्व वीटा मोड़ के मुक्ति चौक पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा उठाए गए असंवैधानिक कदम के विरुद्ध नारेबाजी सहित जंगी प्रदर्शन हुआ। बागमती प्रदेश सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड माधव समूह ने मुख्यमंत्री डोरमनी पोडेट के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्तावक प्रदेश सांसद शालिग्राम जमर कट्टेल और समर्थक अरुण नेपाल हैं। 45 सांसदों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री पौडेल को हटाकर अष्टलक्ष्मी साक्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस प्रकार यह समाचार है कि मुख्यमंत्रियों की खिलाफत भी प्रारंभ हो चुकी है। देखते हैं कि कितना रंग लाती है नेपाल की राजनीतिक उथल पुथल। बताइए ये खबरें आपको कैसी लगीं। जय भारत, जय नेपाल।